दिसंबर की एक कड़ाकेदार ठंडी रात हिमालय की तलहटी में बसे छोटे से गांव पत्थर गांव में हवाएं ऐसे बह रही थीं जैसे कोई अनकही चेतावनी दे रही हूं। पेड़ों की टहनियां सिसकती थीं और दूर से आती एक अजीब सी आवाज किसी के रोने जैसी कानों को चीरती थी। अर्जुन खिड़की से बाहर झांक रहा था। दूर जंगल की तरफ हल्की नीली लौ दिखाई दे रही थी। ये रोशनी रोज क्यों दिख रही है? कोई मजाक है या सच में कोई चीज? दादी ने उसे रोकते हुए कहा, उधर मत देख अर्जुन, वो जंगल छलावा का इलाका है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। अगली रात गांव में लगातार अजीब हरकतें होने लगी। एक शाम मीरा गायों को बांधने बाहर गई थी। तभी जंगल की तरफ से एक तेज आवाज आई, किसी लड़की की चीख। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। वह आवाज के पीछे दौड़ पड़ी। अर्जुन पीछे पीछे चिल्लाता रहा, मीरा रुको, रात में उधर जाना मना है। पर वो रुकने वाली नहीं थी। कुछ देर बाद दोनों एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ झूम रहा था जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। अचानक पेड़ की जड़ों के बीच एक काली परछाई हिली। क्यों आए? मीरा ने पीछे हटते हुए कहा। कौन? परछाई धीरे धीरे रूप लेने लगी। एक औरत जैसा चेहरा, पर आंखें लाल और छोटी जमीन तक। अर्जुन ने मीरा को पकड़कर पीछे खींचा। भागो। परछाई ने अचानक पेड़ के पीछे से लंबा हाथ निकालकर जड़ें हिलाने लगी। कोई बच नहीं सकता। दोनों किसी तरह घर पहुंच गए। अर्जुन और मीरा ने डरते डरते सब कुछ दादी को बताया। मैंने कहा था छलावा से दूर रहो। वह इंसान नहीं, धोखे की आत्मा है। जिसे वो बुलाती है उसे अपनी ही परछाई से डर लगने लगता है। मीरा रोते हुए, दादी, वो आवाज किसी लड़की की तरह थी। मैंने सोचा कोई फंसा है। लेकिन उसने हमें क्यों बुलाया? दादी धीमे से बोली, क्योंकि किसी ने उसकी मौत देखी थी और वो इंसान आज भी जिंदा है इस गांव में। अर्जुन और मीरा दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। वह दादी से बोला, दादी, क्या आप उसे जानती थीं? दादी की आंखें भर आईं। उसका नाम था त्रिपुरा, गांव की एक लड़की जिसे तांत्रिकों ने जंगल में मार दिया था क्योंकि वह सच जान गई थी। मीरा कांपते हुए, कौन सा सच दादी? यही कि गांव में कोई था जिसने उसे धोखा दिया था। छलावा उसी धोखे का रूप बनकर घूमती है। अर्जुन ने पूछा, कौन था वो? दादी ने धीरे से कहा। तुम्हारे दादा। घर में सन्नाटा फैल गया। अगली रात अचानक बाहर से किसी के रोने की आवाज आई। मीरा डरकर बोली, वो वही आवाज है। अर्जुन ने खिड़की खोली। नीली रोशनी फिर चमक रही थी और तभी अर्जुन, मुझे सच बताओ, कौन दोषी है? अर्जुन ने डरते हुए कहा, मेरे दादा ने तुम्हारे साथ क्या किया था? अचानक रोशनी तेज होने लगी। धोखा, झूठ और मौत। दादी बाहर आई और जमीन पर राख छिड़कते हुए बोली, तेरी मौत का बदला मैं ले चुकी त्रिपुरा। अब अपनी आत्मा को मुक्त कर। रोशनी हवा में तड़पने लगी। छलावा चिल्लाई और एक पल में पूरा जंगल नीली लपटों से चमक उठा। अचानक हवा रुक गई, रोशनी मिटने लगी। धरती पर राख की एक लंबी लकीर बन गई और एक स्त्री की धुंधली आकृति उभरी। मैं सिर्फ अपना सच चाहती थी। दादी, तुमने मुझे नहीं मारा था। मुझे तांत्रिकों ने नहीं, बल्कि अर्जुन और मीरा ध्यान से सुन रहे थे। मेरी मौत एक हादसा थी। मैं पेड़ से गिर गई थी। तुम्हारे दादा मुझे बचाने आए, पर गांव वालों ने उसे दोषी मान लिया। न मैं बदला चाहती थी, न डर फैलाना। मैं सिर्फ सुना जाना चाहती थी। दादी रोने लगी। त्रिपुरा की आत्मा धीरे धीरे आसमान में घुलने लगी। अब मैं मुक्त हूँ। और बस सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव में अजीब शांति थी। अर्जुन और मीरा बाहर बैठे थे। भैया, क्या अब छलावा नहीं आएगी? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, छलावा नहीं थी मीरा, वो एक गलत फहमी की आत्मा थी और गलत फहमियां डर से जन्म लेती हैं। दादी बाहर आई। अब सब ठीक है। सच चाहे जितना देर से आए, डर हमेशा झूठ पर बना होता है। हवा में फिर वही नीली चमक दिखी, पर इस बार मुलायम, शांत। वो त्रिपुरा थी, विदा लेने आई। और इस तरह छलावा का डर खत्म हुआ। पर याद रखना, कभी कभी सच्चाई अंधेरे के पीछे छिपी रहती है और हमें लगता है कि कोई छलावा है, जबकि वो सिर्फ एक अनसुना सच होता है।